रात के 2 बजे एक लड़का भागते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। पीछे पूरा अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की हिलती रोशनी। आर्यन फुसफुसाकर, अगर किसी को ये वीडियो मिले तो। वो पीछे देखता है। अंधेरे में कुछ हिलता है। आर्यन कांप जाता है। वो इंसान नहीं है। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। आर्यन डरकर कैमरा बंद कर देता है। शहर से 3 दोस्त गांव की तरफ आते हैं। आर्यन, कबीर, मानव, जो साइकोलॉजिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं। भाई, पक्का यही घर है। हाँ, अंकल ने यही बोला था। मानव हंसकर, सस्ता मिल रहा है, मतलब बूथ फ्री में मिलेगा। तीनों हंसने लगते हैं। तभी ऊपर खिड़की में कोई सफेद चीज हिलती है। मानव की हंसी रुक जाती है। अभी अभी किसी ने पर्दा हटाया क्या? घर खाली है बे, तुझे बेहम हुआ होगा। अचानक लोहे का गेट अपने आप खुलता है। तीनों चुप। हवा तेज चलने लगती है। ये मुझे सही नहीं लग रहा। डर मत, 2 महीने रहना है बस। वे अंदर जाते हैं। घर अंदर से उम्मीद से ज्यादा साफ है, जैसे कोई यहाँ रहता हो। भाई, हाँ बोलो। खाली घर में पानी कौन रखता है? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर अचानक ऊपर से आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। ऊपर कौन है? कोई आवाज नहीं आता। तभी आर्यन बोलता है, चल देखते हैं। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, हर कदम पर आवाज। ऊपर पहुंचते ही लंबा अंधेरा गलियारा, 3 कमरे। आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से धीमी आवाज आ रही है। औरत की आवाज, बहुत धीमे, मत खोलो। तीनों जम जाते हैं। तुम लोगों ने सुना? हाँ। आवाज फिर आती है, दरवाजा मत खोलो। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका हाथ दरवाजे पर जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगता है, पीछे से तेज आवाज आती है, खोलना मत। तीनों चीख पड़ते हैं। सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। भीगी आंखें, कांपते हाथ। अगर जिंदा रहना है तो रात होने से पहले ये घर छोड़ दो। आप कौन हैं? मैं भी यही गलती कर चुका हूँ। कौन सी गलती? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर, उसकी आवाज सुनना सबसे बड़ी गलती है। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। अंदर पूरा अंधेरा, और फिर अंधेरे में किसी के मुस्कुराने की आवाज आती है। आर्यन, तीनों का खून जम जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना नाम किसी को नहीं बताया था। दूर बिजली गरज रही है। तीनों पीछे हट जाते हैं। कमरे के अंदर अंधेरा बिल्कुल स्थिर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई खड़ा है और सांस ले रहा है। भाई, चल नीचे चलते हैं। हाँ, अभी चल। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहता है। उसकी नजर कमरे के अंदर टिकी थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आर्यन, बूढ़ा आदमी चिल्लाकर, उसकी बात मत सुनो। अचानक ऊपर की सारी लाइट्स एक साथ जल उठती हैं। गलियारा पीली रोशनी से भर जाता है। तीनों डरकर पीछे हटते हैं।
अब वो कमरा साफ दिख रहा था। अंदर पुराना लकड़ी का पलंग, दीवार पर जले हुए निशान और कोने में एक टेप रिकॉर्डर रखा था। धीरे धीरे चल रहा। आर्यन, मुझे बाहर निकालो। ये तो रिकॉर्डिंग है। लेकिन इसे हमारा नाम कैसे पता? बूढ़ा आदमी कांपने लगता है। मैंने कहा था यहाँ मत रहो। आखिर है कौन वो? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे बोलता है। 25 साल पहले इस घर में एक लड़का रहता था। उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। क्या मतलब है आपका? एक रात उसने पूरे परिवार को मार दिया। अचानक बारिश तेज हो जाती है। और फिर उसके बाद वो खुद गायब हो गया। नाम क्या था उसका? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आर्यन की तरफ देखता है। उसका नाम आर्यन था। मानव हंसने की कोशिश करता है। बहुत फनी प्रैंक है। ये मजाक नहीं है। वो अपनी जेब से पुरानी फोटो निकालता है। फोटो आधी जली हुई थी, लेकिन उसमें खड़ा लड़का बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, एक जैसी मुस्कान। ये इम्पॉसिबल है। आर्यन फोटो पकड़ते हुए कांप जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस होगा। टेप रिकॉर्डर अपने आप बंद हो जाता है। पूरा घर शांत। ऊपर छत से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, बहुत तेज, जैसे कोई 4 पैरों पर भाग रहा हो। ऊपर कौन है बे? आवाज अचानक रुक जाती है। पूरी खामोशी। फिर गलियारे के आखिर में खड़े आईने में कुछ दिखाई देता है। कोई आदमी, लंबा, काला, सिर टेढ़ा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। मैंने अभी किसी को देखा। उसकी तरफ मत देखो। मगर क्यों? क्योंकि जितना तुम उसे देखते हो, उतना वो तुम्हारे करीब आ जाता है। आईना बीच से टूट जाता है। तीनों चीख पड़ते हैं और टूटे हुए शीशे में आईने के सारे टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा दिखाई दे रहा था। काला चेहरा, सफेद आंखें, मुस्कुराहट धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैं वापस आ गया। मानव कांपते हुए। भाई, ये सपना है या सच? यह कोई सपना नहीं है। आर्यन जमीन पर पड़े एक टुकड़े को उठाता है। उसमें उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ वही आदमी। और अचानक आईने वाला आदमी ब्लिंक करता है। ये हिल रहा है। बूढ़ा आदमी चिल्लाकर। फेंको उसे। आर्यन तुरंत शीशा फेंक देता है। जैसे ही शीशा टूटता है, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती है। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करो। तीनों जल्दी जल्दी मोबाइल निकालते हैं। 3 अलग अलग रोशनियां अंधेरे में कांपती हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी गायब था। वो बूढ़ा कहाँ गया? अभी तो यही था। तभी गलियारे के आखिर से किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज आती है। एक बच्चे की आवाज, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। कोई बच्चा है वहाँ। इस घर में बच्चा क्या कर रहा है? गुनगुनाहट धीरे धीरे पास आने लगती है। मोबाइल की रोशनी कांपने लगती है, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। फिर अंधेरे से एक छोटा लड़का बाहर आता है, लगभग 10 साल का। स्कूल यूनिफॉर्म,
चेहरा नीचे झुका हुआ, हाथ में पुरानी लाल गेंद। लड़का धीरे, आप लोग मेरे पापा को ढूंढ रहे हो। तुम यहाँ अकेले हो? लड़का धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी काली थी, सफेद हिस्सा ही नहीं। वो नीचे है। गेंद आकाश की तरफ आती है। उस पर खून से लिखा था, रन। यार भागो। तीनों सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं। पीछे से बच्चे की हंसी गूंजती है। धीरे धीरे वो हंसी बदलने लगती है। बच्चे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज में। आर्यन, तुम फिर वापस आ गए। नीचे पहुंचते ही मुख्य दरवाजा के पास, लेकिन बंद। उस पर लोहे की चेन लगी हुई है। ये तो पहले खुला था ना। खोल इसे। दोनों पूरी ताकत से दरवाजा खींचते हैं, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी ऊपर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई भारी चीज सीढ़ियों से उतर रही हो। तीनों ऊपर देखते हैं और उनका खून जम जाता है। ऊपर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसकी गर्दन आधी टूटी हुई थी। मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ और आंखें पूरी सफेद। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर, मैंने कहा था उसकी आवाज मत सुनना। तुम आखिर हो कौन? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगता है। वो अपनी उंगली आर्यन की तरफ करता है। मैं तुम हूँ। तभी ऊपर की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगती है। वही समय जिससे कहानी शुरू हुई थी। भाई, ये सब पहले भी हो चुका है। तभी आर्यन के मोबाइल में अचानक वीडियो प्ले होने लगता है। वही वीडियो जो शुरुआत में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इस बार वीडियो के आखिर में कुछ और भी था। कैमरे में पीछे खड़ा इंसान कोई भूत नहीं था, वो खुद आर्यन था। हाथ में खून लगा हथौड़ा और जमीन पर कबीर और मानव की लाशें पड़ी थी। आर्यन कांपते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। वीडियो वाला आर्यन कैमरे में देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, अब याद आया ना। आर्यन के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। स्क्रीन फर्श पर घूमती रहती है। वीडियो अभी भी चल रहा था। उसमें वो खुद खड़ा था, चेहरे पर अजीब मुस्कान, हाथ में खून लगा हथौड़ा, पीछे कबीर और मानव की लाशें। वीडियो वाला आर्यन बोलता है, तुम हमेशा भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं।